वेद के मंत्र सुनाए, फिर जाकर के ज्ञान और वैराग्य को जगाने का प्रयास किया, महाराज कोशिश किया, जगाया, लेकिन ज्ञान और वैराग्य जागे नहीं। जाग भी गए तो जागने के तुरंत बाद जम्बाई लेकर के फिर लुढ़क जाते थे, फिर सो जाते थे, थोड़ी देर के लिए उठते थे, फिर बैठ जाते थे। अब नारद जी ने सोचा क्या करूं महाराज, कैसे इनको अपना स्वरूप दिलाऊं। मन में व्यथित हो गए, चिंतित होने लगे। आकाशवाणी भगवान ने नारद जी को उनके हृदय में की, हे नारद जी चिंता ना करो, बोले ज्ञान और वैराग्य को अपना स्वरूप अगर कहीं प्राप्त होगा तो आप किसी संत के पास जाओ, कोई संत आपको सदकर्म बताएगा और उस सदकर्म के प्रभाव से ही ज्ञान और वैराग्य जागेंगे। महाराज नारद जी विचार करने लगे। भागवत की कथा बड़ी विस्तार है, ये मैं आपसे निवेदन कर दूं, क्योंकि जब जब धीरे धीरे समय की आगे गए और बढ़ते तो ऐसा लगता है कि अब कैसे कथा को वहां तक पहुंचाए। व्यासपीठ की बड़ी पीड़ा और बड़ी वेदना है कि समय धीरे धीरे हमें संकेत करने लगता है ना? उसके बाद जब नारद जी ने भक्ति महारानी से कहा, ये देवी तुम चिंता ना करो, मैं संतों की ढूंढ में चलता हूँ और वो संत जो मुझे वो सदकर्म बताए जिससे ज्ञान और वैराग्य अपने स्वरूप में आए। सभी संतों के पास जाकर के एक ही प्रश्न करते थे। नारद जी प्रणाम करके कहते थे, महाराज वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य को छोड़ करके आए हो, आप बताओ वो कैसे जाएंगे। संतों ने सुना, सुनकर के किसी ने अनसुना कर दिया, किसी ने सोचा जब आपको नहीं पता तो हम कैसे बताए, आप भी तो महात्मा उम्र। बस वो सवाल नहीं मिला और उसी सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए नारद जी सीधे बद्रिकाश्रम पहुंचे, विशाल क्षेत्र पहुंचे, जहाँ चारों कुमार उनको मिले